Good morning students. Today's topic is lesson 9 clothes we wear. हम जो भी कपड़े पहनते हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. Man started wearing clothes many years back. Man मतलब ह्यूमन ने कपड़े पहनना बहुत सालों पहले शुरू कर दिया था. The first kind of clothes worn by early human were made of leaves, bark of trees और ग्रास. ठीक है. तो जो सबसे पहले अर्ली ह्यूमन ने कपड़े पहनने चालू किए थे तो उनके कपड़े किसके होते थे? पत्तियों के, ठीक है, पेड़ की छालों के और घास के. जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ना. ठीक है. क्या पहनी इसने? पेड़ की बाक यानी छाल पहनी. दे ऑल्सो यूज एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडीज़. ठीक है. उसके अलावा वो एनिमल स्किन मतलब जानवरों के चमड़े भी यूज़ करते थे अपनी बॉडी कवर करने के लिए. मैन स्टार्टेड वेयरिंग क्लोथ्स टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड इंसेक्ट्स. ठीक है. मैन जो थे वो कपड़े क्यों पहनते थे? अपने आप को हीट, रेन और कोल्ड से बचाने के लिए. ठीक है. और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भी बचाने के लिए. मच लेटर ही बिगेन टू मेक क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर सच एज कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल. ठीक है. फिर बहुत सालों बाद धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फिर ह्यूमन ने कपड़े बनाना सीखा. ठीक है. किससे? फाइबर से. कौन से फाइबर से? कॉटन, सिल्क, जूट और वूल फाइबर से. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर. हम कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. ठीक है. तो अलग अलग जगह में लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. द क्लोथ्स दैट पीपल वेयर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. तो किस तरह के कपड़े पहनते हैं लोग, ये किस पर डिपेंड करता है? एक तो क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. अगर वहाँ ठंड रहती है तो वहाँ के लोग साल भर गर्म कपड़े पहनेंगे. ठीक है. प्लेस वेयर वन लिव्स, जो वहाँ जहाँ रहते हैं. ठीक है. वो जगह कैसी है. टाइप्स ऑफ फाइबर अवेलेबल, उस जगह में कौन कौन सा फाइबर मिलता है. कल्चर ऑफ द रीजन. ठीक है. उनका कल्चर कैसा है. और लेटेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स. इसके अलावा जो लेटेस्ट कौन सा फैशन और ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. तो इन सब को ध्यान में रखकर कपड़े पहने जाते हैं. इन स्कॉटलैंड मैन ऑल्सो वेयर स्कर्ट्स. स्कॉटलैंड नाम की एक कंट्री है, वहाँ पे स्कर्ट जो होता है ना वो मैन भी पहनते हैं. ठीक है. दी स्कर्ट्स आर कॉल्ड किल्ट्स एंड आर अ पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन. ठीक है. तो जो मैन स्कर्ट्स पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? स्किल्ट्स. ठीक है. और ये वहाँ का ट्रेडिशन है. इन सिटीज़ विमेन वेयर सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, साड़ीज़, जीन्स, टॉप्स एंड स्कर्ट्स. ठीक है. शहरों में जो विमेन होती हैं, ठीक है, वो कौन कौन से कपड़े पहनती है? सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता, ठीक है, साड़ीज़, जीन्स, टॉप और स्कर्ट. मैन वेयर शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स एंड टी शर्ट इन द साउदर्न स्टेट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है. तो साउदर्न स्टेट मतलब साउथ इंडिया में जो मैन होते हैं वो क्या क्या पहनते हैं? टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स और शर्ट. ठीक है. सॉरी, इन द साउदर्न स्टेट ऑफ अवर कंट्री मैन प्रेफर टू वेयर धोती कुर्ता और लुंगी कुर्ता. ठीक है. ये सॉरी मैंने गलत बोल दिया. साउदर्न स्टेट में यानी साउथ इंडिया में लोग क्या प्रेफर करते हैं? धोती कुर्ता या लुंगी कुर्ता पहनना पसंद करते हैं. ठीक है. इन समर्स वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स एज दीज कीप अस कूल. गर्मियों के दिन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन कपड़े. ठीक है. क्यों? क्योंकि कॉटन के कपड़े हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं. इन विंटर्स वी वेयर वुलन क्लॉथ्स एज दीज कीप अस वार्म. और सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी गर्म रहती है. ठीक है. नाउ अनस्टिच क्लॉथ्स. अनस्टिच्ड मतलब बिना सिले हुए कपड़े. ठीक है. तो देर आर डिफरेंट वेज क्लोथ्स कैन बी वॉर्न, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड. ठीक है. तो बहुत अलग अलग तरीके हैं जिससे कपड़े पहन सकते हैं, जैसे स्टिच्ड और अनस्टिच्ड. स्टिच्ड मतलब सिले हुए और अनस्टिच्ड मतलब बिना सिले हुए. ठीक है. क्लोथ्स सच एज साड़ी, लुंगी एंड शॉल्स आर रिक्वायर नो स्टिचिंग आर कॉल्ड अनस्टिच क्लॉथ्स. ठीक है. तो अनस्टिच क्लॉथ्स क्या होगा? जिसको सिल के पहनने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. जैसे साड़ीज़, लुंगीज़ और शॉल जो हम गर्मियों ठंड के दिन में हमारी मम्मा ओढ़ती हैं. ठीक है. तो ये सब कपड़े स्टिच करके पहनने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. तो इन्हें क्या कहते हैं? अनस्टिच क्लॉथ्स. एंड अनस्टिच लॉन्ग क्लॉथ कैन बी वॉर्न एंड टाइड इन डिफरेंट स्टाइल. ठीक है. तो अनस्टिच लॉन्ग क्लॉथ को हम अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग स्टाइल से पहन सकते हैं. फर्स्ट इज साड़ी.
A sari is a long unstitched cloth that can be wrapped in different ways. ठीक है, साड़ी एक बहुत लंबा अनस्टिच क्लॉथ होता है जिसको हम अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं. इट इज़ मोस्टली वॉर्न विद अ ब्लाउज. ठीक है, इसे मोस्टली ब्लाउज के साथ पहनते हैं. द वे इन विच द साड़ी इज ड्रेप्ड टेल्स अस अबाउट द स्टेट दैट वुमेन बिलोंग्स टू. ठीक है, तो जिस तरीके से साड़ी पहनी जाती है उससे क्या पता चलता है कि वो वुमेन किस स्टेट को बिलोंग करती है, किस स्टेट से आती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोरियल इज़ द मोस्ट पॉपुलर बंगाली साड़ी. ठीक है, तो कोरियल जो है वो बंगाली साड़ी है जो बहुत पॉपुलर है. ठीक है, तो ये कैसी होती है, वाइट साड़ी होगी, रेड बॉर्डर होगा. ठीक है, तो हम इससे देख के पहचान जाएंगे कि ये जो लेडी है वो शायद बंगाल से बिलोंग करती है. ठीक है, बंगाली है. नेक्स्ट इज दुपट्टा. Women and girls also wear a long unstitched cloth called दुपट्टा in many regions. ठीक है, तो जो women और girls होती हैं वो साड़ी के अलावा एक और बहुत लंबा सा अनस्टिच क्लॉथ पहनती है. ठीक है, जो साड़ी से थोड़ा सा छोटा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दुपट्टा. दुपट्टास वांट टू कवर देयर हेड्स एंड देयर अपर बॉडीज़. ठीक है, तो दुपट्टा से क्या कवर करते हैं, अपना सर और अपर पार्ट ऑफ बॉडी. ठीक है, जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो आपकी मम्मा देखते होगे ना कि सर पे दुपट्टा डाल लेती हैं, है ना. दुपट्टा इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओढ़नी, चुन्नी और चुनरी इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो दुपट्टा को और क्या क्या बोलते हैं, ओढ़नी, चुनरी और चुन्नी. ठीक है, अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है. इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज़ नोन एज चादर. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब पंजाब, हरियाणा, इधर इनको क्या बोलते हैं, चादर. इट इज़ वॉर्न विद सलवार कमीज़, और इसे सलवार कमीज़ के साथ पहनते हैं. ठीक है, इसके अलावा लहंगा, चोली, कुर्ता और चूड़ीदार के साथ भी हम चादर या ओढ़नी पहनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ लुंगी. लाइक वुमेन मैन ऑल्सो वेयर अनस्टिच क्लॉथ्स. ठीक है, तो वुमेन की तरह मैन भी अनस्टिच क्लॉथ्स पहनते हैं. द लॉन्ग क्लॉथ दैट मैन यूज टू कवर देयर लोअर बॉडी इज़ कॉल्ड लुंगी. ठीक है, तो जो लंबा क्लॉथ जिससे मैन अपना लोअर बॉडी पार्ट कवर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लुंगी, है ना. मतलब ये एज अ बॉटम पहना जाता है. लुंगी ऊपर पहनते देखे हो क्या, नहीं ना, कहाँ, कमर के नीचे बांधते हैं, है ना. इट कैन ऑल्सो बी टाइड इन डिफरेंट वेज, इसको भी अलग अलग तरीके से बांध सकते हैं. इन द साउदर्न स्टेट इट इज़ मोस्टली वॉर्न विद अ शर्ट. ठीक है, तो साउदर्न स्टेट मतलब साउथ इंडिया में मोस्टली लुंगी शर्ट के साथ में पहना जाता है. ठीक है, देर आर डिफरेंट नेम्स फॉर लुंगी. लुंगी के भी बहुत अलग अलग नाम हैं. इन तमिलनाडु इट इज़ कॉल्ड वेस्टी. ठीक है, तमिलनाडु में लुंगी को क्या कहते हैं, वेस्टी. इन केरला इट इज़ कॉल्ड मुंडू. केरला में लुंगी का क्या नाम है, मुंडू. इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इट इज़ नोन एज धोती. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में इसे धोती कहते हैं. धोती इज़ मोस्टली वॉर्न विद अ कुर्ता, और धोती को मोस्टली कुर्ते के साथ पहनते हैं. ठीक है, नाउ पगड़ी. पगड़ी क्या होता है, मैन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स वेयर अनदर अनस्टिच क्लॉथ कॉल्ड पगड़ी. ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में लोग एक और अनस्टिच क्लॉथ पहनते हैं. ठीक है, जो साड़ी और धोती या लुंगी से अलग होता है. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, पगड़ी. इट इज़ वॉर्न टू कवर देयर हेड. ठीक है, ये सर पे पहना जाता है, सर कवर करने के लिए. टर्बन्स और पगड़ीज आर ऑल्सो वॉर्न इन डिफरेंट वेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, तो टर्बन और पगड़ी, ठीक है, दोनों एक ही है. टर्बन या पगड़ी दोनों इंडिया के अलग अलग पार्ट में पहना जाता है. ठीक है, डिड यू नो पीपल हैंड स्टिच देयर ओन क्लोथ्स बिफोर द ईयर 1850. ठीक है, तो 1850 से पहले तक लोग अपने हाथ से कपड़े सिल के पहनते थे. ठीक है, फिर शायद 1850 में सिलाई मशीन का इन्वेंशन हुआ. ठीक है, तो फिर स्टिच करके कपड़े पहनने लगे. नाउ मेकिंग ऑफ अ क्लॉथ. अब एक क्लॉथ कैसे बनता है. ठीक है, हम तो यूजुअली पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े बनाने का बहुत लंबा प्रोसेस है. ठीक है, अ थिन थ्रेड दैट वी गेट फ्रॉम कॉटन और सम अदर प्लांट्स आर कॉल्ड फाइबर. ठीक है, एक पतला सा धागा होता है जो हमें किससे मिलता है, या तो कॉटन प्लांट से या दूसरे अलग प्लांट से मिलता है. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस पतले धागे को फाइबर. वी ऑल्सो गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल सच एज शीप टू मेक वुलन क्लोथ्स. ठीक है, इसके अलावा हमें नेचुरल फाइबर किससे मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. ठीक है, और कौन से एनिमल से मिलता है, शीप से मिलेगा. कौन सा फाइबर, वूल. ठीक है, जिससे गर्म कपड़े यानी वुलन क्लॉथ बनाते हैं. दीज फाइबर आर यूज टू मेक फैब्रिक.
ठीक है। इन फाइबर से कपड़े बनते हैं। फैब्रिक इज अनदर नेम ऑफ क्लॉथ, ठीक है। तो फैब्रिक क्लॉथ का ही एक दूसरा नाम है। लेट अस नो मोर अबाउट द जर्नी ऑफ फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। अब फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है आइए देखते हैं। फर्स्ट द फाइबर्स आर straightened and twisted to make the threads of yarn. This process is called spinning, ठीक है। देखो ये चरखा है, इसमें धागा फंसा के इसको गोल गोल घुमाया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है यार्न, ठीक है। इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। एक पतला धागा देखना, आप धागे को अपनी उंगली में रब करना, उसमें से बहुत सारे आपको पतले पतले अलग अलग थ्रेड दिखाई देंगे, ठीक है। तो धागा ही क्या होता है आपका यार्न होता है। द यार्न इज देन वूवन इनटू फैब्रिक, और यार्न से ही फिर कपड़े बनाए जाते हैं। व्हेन टू सेट ऑफ थ्रेड आर वूवन टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। तो जब अलग अलग धागों का सेट, ठीक है, या यार्न का सेट एक साथ, वूवन मतलब बुनना, ठीक है, एक साथ बुनते हैं, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग यानी बुनाई। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन स्पेशल मशीन कॉल्ड लूम्स, ठीक है। अब ये वीविंग मशीन से होती है जिसको क्या कहते हैं, लूम, ठीक है। लूम भी दो टाइप के होते हैं, हैंडलूम्स एंड पावर लूम्स, ठीक है। हैंडलूम और पावर लूम, ये है हैंडलूम और ये है पावर लूम। हैंडलूम्स आर हैंड स्पिनिंग व्हील्स यूज टू स्पिन फाइबर्स इनटू फैब्रिक, ठीक है। हैंडलूम हाथ से चलता है और पावर लूम क्या होते हैं, मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। तो हैंडलूम हाथ से ही बना सकते हैं और पावर लूम का जो यूज़ है वो फैक्ट्रीज़ में होता है। वूल कैन ऑल्सो बी नीटेड बाय हैंड यूजिंग नीटिंग नीडल्स और बाय मशीन टू मेक स्वेटर, मफलर, कोट्स एक्सेट्रा, ठीक है। जो वूल होता है, वूल से नीटिंग यानी नीटिंग मतलब भी बुनना होता है, ठीक है। तो सिलाई से क्या करते हैं, हाथ से हम स्वेटर बनाते हैं ना, आपकी मम्मी या दादी बनाते होंगे, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ये भी हाथ से भी हो सकता है और मशीन से भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, निटिंग। निटिंग क्या होगा, जिससे हम वुलन क्लॉथ बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइंग क्लोथ्स, कपड़े डाइंग करना मतलब कलर करना, ठीक है। तो क्लोथ्स आर डाइड इन टू वेज, ठीक है। इनको दो तरह से कलर किया जा सकता है। समटाइम्स फाइबर आर कलर्ड बिफोर वीविंग एंड समटाइम्स द क्लोथ इज़ फर्स्ट मेड एंड देन डाइड, ठीक है। तो दो तरह से कपड़ों में कलर होता है। पहला, या तो धागों को ही कलर करके कपड़े बनाए जाते हैं, और दूसरा कपड़े बनाने के बाद में फिर कपड़े को कलर किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ क्लॉथ इज़ कलर्ड यूजिंग डिफरेंट कलर सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइंग, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अलग अलग कलर सॉल्यूशन के से कपड़े को कलर किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइंग, ठीक है। अ डाई इज़ अ कलर्ड सॉल्यूशन इन विच अ क्लॉथ इज सोक। तो डाई क्या होता है, डाई एक कलर सॉल्यूशन होता है जिसमें कपड़ों को भिगाया जाता है। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड डाइज, ठीक है। और ये डाइंग सॉल्यूशन कैसे बनता है, पानी में डाई मिला के। डाई मतलब एक सूखा पाउडर जैसा कलर होता है, ठीक है। देर आर टू काइंड्स ऑफ डाइज, नेचुरल डाइज एंड आर्टिफिशियल डाई। तो डाई भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। नेचुरल डाई किससे बनेगा, फ्रूट्स और फ्रूट से बनेगा, ठीक है। और आर्टिफिशियल डाई किससे बनता है, केमिकल से बनता है। डिड यू नो इन एंशियंट रोम पर्पल वॉज द कलर ऑफ रॉयल्टी। जो रोम है, ठीक है, वहाँ पे पर्पल कलर को रॉयल्टी, कलर ऑफ रॉयल्टी बोलते थे, मतलब राजाओं महाराजाओं का कलर, ठीक है। एंड हाई स्टेटस, मतलब सिर्फ बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस के लोग पहनते थे, क्योंकि पर्पल डाई बहुत एक्सपेंसिव होती थी, बहुत महंगी होती थी, ठीक है। पर्पल कलर बहुत महंगा आता था। कलर्स ऑफ नेचुरल डाइज, ठीक है। अब नेचुरल डाई में कौन कौन से कलर होते हैं, ब्राउन। ब्राउन कलर किससे मिलेगा आपको, टी, कॉफ़ी और एकॉन से। पिंक कलर किससे मिलेगा, चेरी, ठीक है, रेड और पिंक रोजेस से। ब्लू कलर किससे मिलेगा, रेड कैबेज से और पर्पल ग्रेप से। ग्रीन कलर किससे मिलेगा, स्पिनिच से और पेपरमिंट और ग्रास से, ठीक है। येलो कलर किससे मिलेगा, बे लीफ से, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर से, ठीक है। तो नेचुरल कलर हमें इन सभी सोर्सेज से मिलेगा। नाउ कलर्स ऑफ आर्टिफिशियल डाई, बाय मिक्सिंग केमिकल्स वी कैन क्रिएट विच एवर कलर वी वांट, ठीक है। हम अलग अलग केमिकल मिक्स करके जो भी कलर हमको चाहिए वो बना सकते हैं। इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ न्यू शेड वी कैन ईजिली डू इट बाय मिक्सिंग टू अ मोर कलर। अगर हमें कुछ नया शेड बनाना है तो हम ईजिली दो अलग अलग कलर को मिक्स करके बना सकते हैं।
द कलर यूज़ फॉर डाइंग आर मोस्टली परमानेंट कलर, ठीक है। तो डाई करने के लिए जो कलर यूज़ होता है वो मोस्टली परमानेंट होता है या फास्ट कलर होता है, ठीक है। इफ़ अ क्लॉथ इज़ डाइड विद अ फास्ट कलर इट विल नॉट चेंज और लूज़ द ब्राइटनेस ऑफ द कलर, ठीक है। तो क्लॉथ को जब डाई किया जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये बहुत जल्दी अपना कलर लूज़ नहीं करेगा, मतलब कलर इसका बहुत जल्दी फेड नहीं होगा। हाउएवर समटाइम्स डेज आर नॉट गुड, द कलर कुड रन ऑफ फ्रॉम द क्लोथ्स वाइल वॉशिंग, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो डाइज होती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो एक बार धोने से ही कपड़ों में से कलर निकल जाता है, धीरे धीरे निकलने लगता है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर वाइल वॉशिंग प्लेन और वाइट क्लॉथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विथ कलर क्लॉथ्स, ठीक है। तो हमें कपड़े धोने के समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। कभी भी प्लेन और वाइट क्लॉथ्स को कलरफुल कपड़ों के साथ में नहीं वॉश करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर गलती से भी डाई निकल गई तो आपका वाइट कलर का कपड़ा पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्लॉथ डाइंग प्रोसेस, कपड़ों को कलर कैसे किया जाता है। द डाई सेलेक्टेड एंड मिक्स विद बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो जो जिस भी कलर का हमको करना है कपड़ों में, उस कलर को हम बॉइलिंग वाटर, उबलते पानी में मिक्स कर देते हैं। अ पीस ऑफ क्लॉथ इज पुट इन द कलर्ड वाटर एंड लेफ्ट फॉर अ वाइल, उसके बाद उसमें कपड़े डुबाकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। आफ्टर दैट द कलर्ड क्लॉथ इज टेकन आउट एंड ड्राइड, उसके बाद कपड़े को बाहर निकाल के सुखा दिया जाता है। क्लॉथ्स कैन बी dyed using various method. The traditional method of dyeing include, ठीक है। तो डाई करने के अलग अलग मेथड है, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल मेथड है। कौन कौन से? टाई एंड डाई और बैटिक, ठीक है। तो टाई एंड डाई में क्या करते हैं, पीस ऑफ क्लॉथ इज टाइड इन डिफरेंट वेज टू गेट डिफरेंट पैटर्न, ठीक है। इसमें कपड़ों को अलग अलग तरीके से बांध दिया जाता है धागे से, ठीक है, ताकि अलग अलग पैटर्न बन जाए। द टाइट क्लॉथ इज देन पुट इन वन और मोर कलर्स, ठीक है। उसके बाद कपड़े को एक या एक से ज़्यादा कलर में डुबाया जाता है। दिस मेथड इज़ पॉपुलर बाय द नेम बांधनी और बंधेज इन राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो ये वाला जो टाई एंड डाई है ये बांधनी या बंधेज के नाम से फेमस है। कहाँ कहाँ? राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। देखा होगा आपने, तो जहाँ जहाँ पे टाइट रहता है ना वहाँ पे कलर नहीं आता है, बाकी जगह कलर आ जाता है, ठीक है। तो खूब सुंदर पैटर्न बनता है। नेक्स्ट इज बटीक, इन दिस मैथड वैक्स इज़ यूज टू मेक डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ बिफोर इट इज़ डाइड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर वैक्स से अलग अलग डिज़ाइन बना लेते हैं, ठीक है, डाई करने के पहले। उसके बाद में इसको डाई में डुबा दिया जाता है। देन द वैक्स इज़ रिमूव फ्रॉम द क्लॉथ यूजिंग हीट एंड दिस इट इज़ अ पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद में वैक्स को पिघला के अलग कर लिया जाता है। ये बंगाल और उड़ीसा में बहुत फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। क्लोथ्स कैन बी डिज़ाइन इन वेरियस वेज यूजिंग डिज़ाइंस और पैटर्न्स, ठीक है। तो कपड़ों में ऊपर में अलग अलग तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। समटाइम द डिज़ाइन इज़ वीवन इनटू द क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट मोटिव्स और पैटर्न, ठीक है। तो बुनकर भी डिज़ाइन बनती है। फर्स्ट इज एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी द डिज़ाइन कैन बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द क्लॉथ ईदर बाय हैंड और बाय द मशीन, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, धागे से डिज़ाइन बनाना, तो ये कपड़े के ऊपर बनाते हैं, हाथ से भी बनता है, मशीन से भी बनता है, ठीक है। इन एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स ऑफ वेरियस कलर, मिरर्स, बीड्स एंड शेल्स आर यूज टू डेकोरेट द क्लॉथ। एम्ब्रॉयडरी में अलग अलग कलरफुल धागे, ठीक है, बीड्स, शेल्स, मिरर, ठीक है, ये सब यूज़ होता है डेकोरेट करने के लिए। देर आर स्पेशल एम्ब्रॉयडरी पैटर्न ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एम्ब्रॉयडरी पैटर्न होता है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग, मैनी अ टाइम पैटर्न्स और मोटिव्स कैन बी प्रिंटेड ऑन द क्लोथ्स, ठीक है। तो कभी कभी बहुत टाइम क्या होता है कि कपड़ों पे प्रिंट किया जाता है डिज़ाइन। दिस कैन बी डन ईदर बाय लार्ज मशीन्स और बाय ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन पेंटिंग, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट करते हैं, मशीन से होता है, या तो ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं या स्क्रीन पेंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग इज़ यूज टू मेक डिफरेंट डिज़ाइंस एंड प्रिंट्स ऑन अ क्लॉथ, ठीक है। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, इसका यूज़ कपड़ों में अलग अलग डिज़ाइन और पैटर्न बनाने के लिए होता है। देखो, एक लकड़ी का ब्लॉक होता है जिसको डाई में भिगाते हैं और कपड़े के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। तो प्रिंट उसमें, डिज़ाइन उसमें प्रिंट हो जाता है, ठीक है।
अब एक एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। आप अपना खुद प्रिंटिंग ब्लॉक बना सकते हो, ठीक है, अलग अलग वेजिटेबल से। तो उसके लिए क्या करना है, एक पोटैटो लेना, उसको हाफ़ कट कर लेना, ठीक है, उसमें फिर नाइफ़ की हेल्प से डिज़ाइन बना लेना, ठीक है। उसके बाद उसको कलर में, वाटर कलर में डिप करना और प्लेन पीस ऑफ क्लॉथ पे उसको लगाना, ठीक है। तो बहुत सुंदर सुंदर आपको पैटर्न मिलेंगे। या पोटैटो नहीं तो भिंडी ले लेना, भिंडी कट कर लेना, फिर भिंडी को कलर में डुबाना और कपड़ों पे प्रिंट करते जाना, बहुत सुंदर फ्लावर पैटर्न बनता है, ठीक है। नाउ टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की देखभाल कैसे करें। दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड डू टू टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलरली यूजिंग सोप और डिटर्जेंट, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट से हमें अपने कपड़े रेगुलरली धोने चाहिए। कलर्ड क्लोथ्स मस्ट बी वॉश सेपरेटली सो दैट द कलर में नॉट रन ऑन अदर क्लोथ्स। कलरफुल कपड़े अलग धोने चाहिए ताकि उसका कलर सादे कपड़ों में, वाइट कपड़ों में ना लग जाए। वॉश क्लोथ्स शुड बी आयरन प्रॉपरली। धुले हुए कपड़े प्रॉपर आयरन करने चाहिए, ठीक है, जिससे उससे रिंकल हट जाए। द क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स शुड बी प्रॉपरली केप्ट इन द अलमीरा। कपड़े धोने और आयरन करने के बाद में उसको अलमारी में अच्छे से रखना चाहिए। When not being worn, woolen और silk clothes must be stored in closed boxes, ठीक है। और जब आप सिल्क और वुलन कपड़े नहीं पहन रहे हो तो उसको अच्छे से बॉक्स में बंद करके रखना चाहिए। नीम लीव्स और नेफ्थलिन बॉल्स शुड बी पुट टू सेव द क्लोथ्स फ्रॉम द रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। तो कपड़ों को चूहे और इंसेक्ट से बचाने के लिए उसमें नीम के पत्ते या नेफ्थलिन बॉल, जिसको डामर गोली बोलते हैं, वो भी रख देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तरीके से आप अपने कपड़ों को सेव कर सकते हो। डिड यू नो वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साफ़ कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे गेट डर्टी नॉट ओनली फ्रॉम द आउटसाइड बट ऑल्सो फ्रॉम द इनसाइड ड्यू टू द स्वेट एंड डेड स्किन, ठीक है। तो कपड़े जब हम पहनते हैं तो सिर्फ बाहर से गंदे नहीं होते, ठीक है, अंदर से भी गंदे होते हैं हमारे स्वेट से, ठीक है। सो क्लीनिंग आवर क्लॉथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कपड़ों को साफ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस वॉज योर लेसन कंप्लीटेड, ओके।